Welcome to the class 12th students. Today we discuss the chapter 7 integration part 7 and exercise 7.5 NCERT. Exercise 7.5 NCERT. In previous video we discussed what is the formula of dx upon x square plus a square 1 upon integration of 1 upon x square minus a square integration of 1 upon a square minus x square integration of 1 upon root में x square minus a square integration of 1 upon under root में x square plus a square and integration of 1 upon root में a square minus x square. In sixth formula we discussed the previous video, and in this video we discussed the partial fraction. In previous video you solve, I give the homework, you solve the R.D. Sharma related given in this formula, and only two formula in the R.D. Sharma, one exercise are given. Then means sixth formula, I think exercise 19.10 तक जो है आप उसमें क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप वही क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं. उसके बाद जो क्वेश्चन जो रेस्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पढ़ने का जो आपका शेड्यूल है वो क्या है, सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, फिर आर.डी. शर्मा में रिलेटेड एक्सरसाइज का बोर्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको आप करेंगे. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली में है क्या? पार्शियल फ्रैक्शन जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम जो इंटीग्रेशन है उसको रिजॉल्व करते हैं, तोड़ देते हैं. और क्यों रिजॉल्व करते हैं? ताकि उसका इंटीग्रेशन हो जाए. अब देखिए कई तरह के इंटीग्रेशन है जो पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व किए जाते हैं. मैं आपको आज पहले डिस्कस करता हूँ दो तरीके का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ. जैसे मान लो आपको इंटीग्रेशन करना हो इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ px plus q upon x minus a x minus b dx इस तरह का हो, या फिर इंटीग्रेशन इस तरह का हो, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन x माइनस a x माइनस b और x माइनस c dx. देखो जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो ऊपर का जो पावर होता है न्यूमरेटर का पावर हमेशा लेस होना चाहिए. यदि लेस नहीं है तो आप लेस करिए, उसको डिवाइड करके करिए. सपोज करिए कि यदि ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यदि हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डिवाइड करके उसके बाद से क्या करेंगे, ऊपर का जो पावर है वो लेस करेंगे और नीचे का डिनोमिनेटर का जो पावर है वो ग्रेटर करेंगे. उसके बाद से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं. कोई भी इंटीग्रेशन, किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन होगा तो ऊपर का जो पावर होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, अदरवाइज उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है.
अब देखिए जैसे ये तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ, ये दो तरीके का यदि इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं। और रिजॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, देखिए आप जो ये फैक्टर है, ये जो क्वांटिटी है उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं। आप देखिए कैसे, सपोज करो पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब देखो यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है तो दो कांस्टेंट यूज करेंगे, ए और बी का, ए और बी। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस, आप इसको ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद से क्या करेंगे, एक बार ये इसका एलसीएम लेंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से दोनों का एलसीएम सेम है, एक्स माइनस बी। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए, और ये है पी एक्स प्लस ऐसे। फिर एक बार एक्स माइनस ए को जीरो करते हैं तो एक ही वैल्यू आ जाती है, और एक्स माइनस बी को जब जीरो करते हैं, एक्स माइनस बी को जब जीरो करते हैं तो ये किसकी वैल्यू आती है, बी की वैल्यू आ जाती है। अभी मैं एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन कर दूंगा। और यदि इस तरीके का हो तो उसको भी रिजॉल्व करने का सेम प्रोसेस है। कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से रिजॉल्व करने से वो जो क्वांटिटी है वो ब्रेक हो जाती है और उसका इंटीग्रेशन फार्मूले पे हो जाता है। नाउ अब जैसे सपोज करो आप ये करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अब देखो यहाँ पे तीन ब्रैकेट है, 3 डिग्री का इक्वेशन है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो हम क्या करेंगे, हम 3 कांस्टेंट यूज करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। और क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, कैसे एलसीएम लेते हैं, आप इसको जो है व्हाट इज द एलसीएम, द एलसीएम इज एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
अपॉन x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, x माइनस a, x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नाउ यू राइट दिस फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो जाएगा x माइनस b, x माइनस c प्लस b, x माइनस a, x माइनस c, x माइनस a, x माइनस c प्लस c, x माइनस a, x माइनस c, x माइनस a, x। अब इसके बाद क्या करते हैं, x माइनस a को 0 करेंगे और इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो एक ही वैल्यू मिल जाएगी। फिर x माइनस b को 0 करके x इक्वल टू b पुट करेंगे सेम इक्वेशन में तो b की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर x माइनस c को 0 करेंगे तो x इक्वल टू c यहाँ पे पुट करेंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। देन आफ्टर you finding the value of a, b and c, put in this equation, then integrate the function। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, एक्चुअली में जो पार्शियल फ्रैक्शन है एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से फंक्शन को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखिए, अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.5 के कुछ क्वेश्चन में डिस्कस जो इस पैटर्न पे है वो कौन सा है, पहले देखिए एग्जाम्पल। फर्स्टली यू सी द एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12 में दोनों का जो पावर है वो इक्वल है तो डिवाइड करने के बाद यही प्रोसेस अपनाएंगे। फिर उसके बाद से अब एक्सरसाइज में देखिए फिर ये आपका एग्जाम्पल 14 भी इसी प्रोसेस पे होगा। अच्छा, उसके बाद से देखिए एग्जाम्पल 15 का प्रोसेस चेंज है, मेथड चेंज है। अब एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में पावर इक्वल है, क्वेश्चन नंबर 6 में पावर इक्वल है तो डिवाइड करने के बाद इंटीग्रेशन ऐसे इसको ब्रेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम इसी प्रोसेस पे है। मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन साफ करके आपको मैं ये शो कर देता हूँ कि आप कैसे करोगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.5 जो बिल्कुल इसी प्रोसेस पे है, 3 डिग्री का है डिनोमिनेटर में, देन और ऊपर क्या है, ऊपर 1 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये देखना है कि जो न्यूमरेटर का पावर है वो हमेशा लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर के पावर से। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.5। देन व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज, देखिए कैसे करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे? थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है 3x - 1
एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन है? 3x माइनस वन इंटीग्रेशन 3x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस टू और x माइनस थ्री, x माइनस थ्री, x माइनस थ्री। दिस इज द इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से हम फंक्शन को ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करने के बाद हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। मेन हमारा पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली ए प्रोसेस। नाउ द इक्वेशन, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे ब्रेक करते हैं। ये 3x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री। अब देखो 3 ब्रैकेट है, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री। चलिए 4 होता तो 4 कांस्टेंट यूज करके a, b और c। तो आप इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू प्लस b अपॉन x माइनस टू प्लस c अपॉन x minus. What is LCM? The LCM is x minus 1, x minus 2 or x minus 3. The LCM is x minus 1, x minus 2 or x minus 3. Now this is 3x minus 1, x minus 1, x minus 2, x minus 3. Then this is x minus 1 से आप डिवाइड करिए, ये हो जाएगा a x minus 2, x minus 3 plus b x minus 1, x minus 3, x minus 1, x minus 3 plus c x minus 1, x minus 2, c x minus 1, x minus 2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज 3x minus 1 equal to ax minus 2 x minus 3 plus b x minus 1 x minus 3 plus c x minus 1 plus c x minus 1 x minus 3। अब क्या करेंगे? a की वैल्यू कैसे पता करेंगे? x माइनस 1 को 0 करेंगे तो a की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी। यहीं से हमको a, b और c की वैल्यू मिलेगी। यहीं से हमको मिलेगा। हम इसी में सारी वैल्यू रखेंगे। x माइनस 1 को 0 करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, जो मैंने ब्रैकेट जो आप बनाया है बड़ा सा ब्रैकेट। वेल x माइनस 2 को जब हम 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी और
रखेंगे तो हमको जो है सी की वैल्यू मिल जाएगी, और ए बी और सी की जो वैल्यू है हम उसमें रिप्लेस कर देंगे तो ये रिजॉल्व हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन से। नाउ लेट when x minus 1 equal to 0, then x equal to 1। अब इसी में हम x equal to 1 रखेंगे, x equal to 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 minus 1 this is 2, 3 minus 1 this is the 2, and this is equal to a 1 minus 2 this is the minus 1, 1 minus 3 this is minus 2, this is minus 2, and this is the 0, this is 0। ये b और c वाले जो टर्म है वो क्या है, x को 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे x को 2 रखेंगे तो b और c क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखो ये 2a equal to 2, 2a equal to 2, 2a equal to 2 आ गया। Then what is the value of a? The value of a equal to, what is the value of a? The value of a equal to 1। अब अब b की वैल्यू कैसे पता करेंगे? when x minus 2, ये प्रोसेस हम केवल इसी टाइप में कर सकते हैं, x minus 1, x minus 2 और x minus 3 को 0 करने वाला जो मेथड है हम केवल इसी में अप्लाई करेंगे। बाकी जो टाइप्स हैं उसमें हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, आफ्टर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द a, b and c। when x minus 2, when x minus 2 equal to 0, then x equal to 2। अब x equal to आप यहाँ पे रखिए, तो जब 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 minus 1, this is the 5, 6 minus 1 this is 5, and x minus 2 0 हो जाएगा, x minus 2 यहाँ 0 हो जाएगा, और जब 2 यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा b 2 minus 1 this is the 1, 2 minus 1 this is 1, and 2 minus 3 this is the minus 1, this is minus 1। मैंने यहाँ पर 2 रखा तो 2 minus 1 is the 1, and 2 minus 3 is the minus 1। Then the value of b, 1 into 1 into minus 1, this is the minus 1, value of b equal to minus, what is the value of b? The value of b is the minus 5। अब c की वैल्यू कैसे पता करेंगे? अब c की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? देखिए, when x minus 3 equal to 0, अब हम x minus 3 को 0 करेंगे। अब हम क्या करेंगे? x minus 3 को 0 करेंगे। when x minus 3 equal to 0, when x minus 3 equal to 0, then x equal to 3। अब हम 3 यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ये जो मैंने बॉक्स बना है x minus 3 को हम 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, 9 minus 1 this is the x equal to 3, x equal to 3, a 0, x equal to 3, b equal to 0, and this is the c plus c, and this is the 3 minus 1. 3 minus 1 is the 3 minus 1 is the 2. 3 minus 1 is the 2, and this is the 3 minus 2. This is the 1. This is the 1. Then 2c
2c equal to 8, the value of c equal to 4. यहाँ से देखिए a और b और c की हमने वैल्यू यहाँ से पता कर दिया है। c को मैंने यहाँ पे 3 रखा है, 3 minus 1 2 हो गया, और 3 minus 2 this is the 3 minus 2 this is the 1, then 9 I must what is the value of c? So a, b और c, what is the value of a? The value of a is the 1, and what is the value of b? -5, and what is the value of c? Is the 4. अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन 1 में a, b और c की जो हमने वैल्यू जो फाइंड किया है उसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको इरेज कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए, बी और सी की जो वैल्यू मैंने फाइंड किया है ये पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3x minus 1। अब ये ब्रेक हो गया है x minus 1, x minus 2 और x minus 3, और ये क्या हो गया इंटीग्रेशन। अब a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू आएगी 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? नाउ पुट हियर दिस इज द 1 upon x minus 1 plus what is the value of b? The value of b is -5, and this is the 5 upon 5 minus 5 upon x minus 2. And what is the value of c? The value of c is the 4 upon x minus 3. अब ये जो फंक्शन है ये रिजॉल्व हो गया, यदि ये क्वांटिटी इसके इक्वल है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लीजिए तो 1 upon x minus 1 का इंटीग्रेशन log x minus 1। व्हाट इज द इंटीग्रेशन? 1 upon x minus 1, this is the log equal to log x minus 1 upon x minus 2 का इंटीग्रेशन 1 log x minus 2 minus 5 upon -5 log x minus 2, then 4 plus 4 log x minus 3, 4 log x minus 3 plus 3। आप इसको log c भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा फंक्शन जब c हो तो कांस्टेंट को भी हम क्या करते हैं log में ही लिखते हैं। नाउ अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, log n प्लस log n, आप ऐसे भी लिख सकते हैं log, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे आप छोड़ सकते हैं इसको। दिस इज द इंटीग्रेशन। अब चाहो तो आप इसको पावर यहाँ पे लेके जाएंगे, log n प्लस log n कर सकते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। log x minus 3 पे पावर 4 हो जाएगा, ये log x minus 2 पे पावर 5 हो जाएगा, ये log n प्लस n ये डिवाइड में आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द प्रोसेस हाउ कैन, तो ये क्या है? ये फर्स्ट टाइप का इंटीग्रेशन है जो मैंने आपको ये सिखाया है कि यदि इस तरह का फंक्शन होगा कैसा, px प्लस q अपॉन ax x माइनस a x माइनस b dx और ax स्क्वायर प्लस dx प्लस ax माइनस b x माइनस c
का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब जो और भी जो टाइप के जो इंटीग्रेशन बचे हुए हैं वो क्या है, वो है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर या पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन या बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस बी या डी, या कुछ भी कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं। तो अभी चार तरह के इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे तोड़ेंगे अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द होमवर्क? द होमवर्क आज आपका जो है वो है एनसीईआरटी के जो मैंने आपको जो क्वेश्चन आपको शुरू में मैंने जो आपको बताए थे, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्वेश्चन 10, 12, 11, ये सारे क्वेश्चन जो है ये सेम इसी प्रोसेस पे है, बिल्कुल इसी प्रोसेस पे है, आपको करने हैं। बस आपको देखना है कि जो पावर है, जो जब भी इंटीग्रेशन करेंगे उसका पावर जो है, या जब तोड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से हमेशा देखेंगे जो न्यूमरेटर का पावर है वो लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर के पावर से। और आर डी शर्मा में जो मैंने 6 फार्मूले आपको बताया है उस पर 2 फार्मूले में एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। पहले बोर्ड वाले क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद और भी क्वेश्चन जो रेस्ट क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द हाउ कैन रिजॉल्व द another type of the function by the partial fraction. Okay, students. Thank you, students.